गौरव तनेजा। मैं कानपुर शहर को बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन कानपुर। उस अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। मतलब अगर आप फ्लैप 3 नहीं करें, आपको डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा साथ कोई नहीं देगा और मुझे किसी का साथ चाहिए भी नहीं। सबसे पहली बात ये कि जो वीडियो आपने अभी जस्ट कुछ सेकंड की वीडियो थी, आगे आपने देखा, तो कौन कौन गौरव तनेजा सर को जानता है? अगर नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ कि वो एक पायलट है और साथ में यूट्यूबर भी हैं। और हाल ही में उनका कुछ पंगा हुआ, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, एयर एशिया। और ये जो सारी वीडियो है ये इसी के बारे में है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको क्यों सस्पेंड किया गया और एयर एशिया ने क्या उनके ऊपर ब्लेम्स लगाए, या जो गौरव तनेजा सर हैं उन्होंने एयर एशिया को लीगल नोटिस में क्या क्या मतलब पॉइंट आउट किया था कि किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो कंपनी है एयर एशिया, वो चाहती है कि जो पायलट हैं वो फ्लैप 3 लैंडिंग करें। पहली बात तो आप लोगों में से मैक्सिमम व्यूअर को ये नहीं पता होगा कि ये फ्लैप 3, फ्लैप फुल और विदाउट फ्लैप लैंडिंग होती क्या है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप पहले कभी प्लेन से अगर फ्लाई किए होंगे, यात्रा किए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप विंडो सीट के पास बैठे हों तो ये जो फ्लैप हैं जो जो ऊपर उठे हुए हैं, इसी को फ्लैप बोलते हैं। अगर ये पूरा खुला रहता है तो उसे फ्लैप फुल लैंडिंग कहते हैं। अगर वो आधा खुला रहता है तो उसे फ्लैप 3 लैंडिंग कहते हैं। और फ्लैप 3 लैंडिंग में फ्यूल सेव होता है और फ्लैप फुल लैंडिंग में फ्यूल सेव नहीं होता है, बस इतना ही फ़र्क है। और फ्लैप 3 लैंडिंग जो होती है वो लाइटली रिस्की होती है फ्लैप फुल लैंडिंग से। तो जो एयर एशिया थी वो चाहती थी कि जो उनके पायलट हैं वो 98% फ्लैप 3 लैंडिंग करें। और इसमें क्या बोलते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि फ्लैप 3 लैंडिंग ख़राब होती है। इंडिया का जो एयरपोर्ट बनता है वो उसकी कंडीशन ऐसी रहती है कि वहाँ पे मैक्सिमम जगह आप हर जगह फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं फ्लैप फुल लैंडिंग में जाना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ्लैप 3 लैंडिंग करता है पायलट तो उससे फ्यूल बचता है। जब से प्लेन उड़ जाती है, फ्लाई कर जाती है, तब से पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो पायलट की होती है, ना कि जो कंपनी के मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या जो भी आप हेड कह लीजिए, मैनेजिंग जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर आ जाती है। तो जब ये जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर आ जाती है तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि जो पैसेंजर्स प्लेन में यात्रा कर रहे होते हैं उनके जान माल का ध्यान दे। और कंपनियां चाहती हैं कि वो फ्लैप 3 लैंडिंग कराएं पायलट 98%। और इस पे जब आप इम्पोर्टेंस देने की बात करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, अगर आप एक कैप्टन हैं या पायलट हैं तो आप जो इंसान की जान है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ना कि फ्लैप 3 लैंडिंग पे। तो एयर एशिया के जो साथ इशू हुआ था वो इसी बात पे हुआ था। एयर एशिया चाहते थे कि उनके पायलट जो हैं हर जगह, कोई भी सरफेस हो, कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर फ्लैप 3 लैंडिंग करें ताकि उनका फ्यूल सेव हो सके। और गौरव तनेजा सर इस बात को भली बात ही जानते थे कि अगर वो फ्लैप 3 लैंडिंग हर जगह करेंगे तो प्लेन क्रैश हो सकता है। और अगर प्लेन में कोई दिक्कत आती है या क्रैश होता है तो फिर जो भी सवाल पुटअप किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो सारे के सारे पायलट से किए जाते हैं, ना कि कंपनी से। पायलट से किया था कि तुम क्या कर रहे थे, कैसे फ्लाई कर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो इसी बात को गौरव तनेजा सर ने पॉइंट आउट किया। और इन्हीं सब बातों पे उनको क्या बोलते हैं, मेल आए, फिर उनको नोटिस आई। और उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, ये दर्शाया गया कि आप जो ये सब उनके अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग, कि जो आप बखेड़ा फैला रहे हैं इसके वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है। और ये कहते हुए फिर और भी सारी बातें, और भी कुछ बातें थी। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कहीं से भी मतलब एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो है पहली बात तो जो एयर एशिया है उसको सोचना चाहिए कि जो भी उसकी कंपनी चल रही है कस्टमर की वजह से चल रही है, और कस्टमर की जो सेफ्टी है वो सेफ्टी के लेके वो काफ़ी एक्टिव नहीं है। वो मतलब से कस्टमर की सेफ्टी को एकदम एक साइड रख दिया है और अपने फ्यूल सेविंग और प्रॉफिट मेकिंग को एकदम आगे रखा है, सबसे आगे। तो बाकी आप भी समझदार हैं और आप भी अपना व्यू रखें इस पे कि आप क्या सोचते हैं
एयर एशिया जो कर रही है वो सही है या जो गौरव तनेजा सर बताए हैं वो सही है। अब अपना जो भी आपका व्यू है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगे कि एयर एशिया को बाइकआउट करना चाहिए तो करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा।